delayed in sin's arise. Day and night, night and day, late in sin's arise. Day and night, night and day, late in sin's arise. Day and night, night and day, late in sin's arise. Day and night, night and day, late in sin's arise. Day and night, night and day, late in sin's arise. Day and night, night and day, late in sin's arise. You are worthy of it all. ओके, आइए अपने स्थानों पे बैठते हैं और इससे पहले कि आराधना में चलें, हम प्रार्थना से शुरुआत करते हैं। स्वर्गीय पिता, एक बार फिर से हम तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु। थैंक यू गॉड, धन्यवाद परमेश्वर कि हमारे पास प्रभु तेरे अनुग्रह के सिंहासन पर आने का हियाब है प्रभु। थैंक यू गॉड कि तूने यह अधिकार हमें दिया है परमेश्वर। थैंक यू गॉड, धन्यवाद करते हैं परमेश्वर कि तेरे लहू से प्रभु हमें खरीदा गया है प्रभु। थैंक यू तेरे क्रूस के लिए परमेश्वर, तेरे बलिदान के लिए धन्यवाद करते हैं प्रभु। फादर थैंक यू कि आप हमारी केयर करते हो परमेश्वर, परवाह करते हो प्रभु आप। धन्यवाद परमेश्वर, स्वर्ग में भी परमेश्वर आपकी सेवकाई के लिए पिता, जो आपकी देह के लिए चालू है परमेश्वर। धन्यवाद देते हैं प्रभु कि आपने एक बार फिर से हमें इस स्थान पर लाए प्रभु, इकट्ठा किया, इसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। ये आपका अनुग्रह है परमेश्वर कि लॉर्ड आप इस मिट्टी को इस्तेमाल कर रहे हो प्रभु। इस मिट्टी में आपका धन है, खजाना है परमेश्वर। प्रेज यू फादर, थैंक यू लॉर्ड। आज की आराधना को प्रभु हम आपको अर्पण करते हैं परमेश्वर। आराधना का हर एक हिस्सा प्रभु तेरी महिमा करे पिता। वर्शिप टीम क्रिक सर को प्रभु और जो टीम है पिता, अनॉइंट करना एक एक गीत को प्रभु। लॉर्ड आने वाले संदेश को प्रभु अनॉइंट करना परमेश्वर। फादर जो भी तेरा दास तेरे वचन को लाते हैं परमेश्वर, अपने हृदय को तेरे सम्मुख रखते हैं पिता कि तू भर देना प्रभु। सारे मिशन ट्रिप जो चालू है प्रभु ब्लेस करना। थैंक यू फादर, आगे के समय को तेरे हाथ में रखते हुए प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। Amen. Good evening, church. Great to be together. Shall we all stand and praise our God? Okay. Let's worship together with our voices. Okay. Amen. राजाओं का राजा है, प्रभु का प्रभु है। राजाओं का राजा है, प्रभु का प्रभु है। प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह। राजाओं का राजा है, प्रभु का प्रभु है। राजाओं का राजा है, प्रभु का प्रभु है। दुश्मन को डरा दिया
जीत लिया, मृत्यु से पार होकर अनंत जीवन दिया, दुश्मन को हरा दिया, संसार को जीत लिया, मृत्यु से पार होकर अनंत जीवन दिया, विधियों का जो लेख जो उसने मिटा डाला, विधियों का जो लेख जो उसने मिटा डाला, राजाओं का राजा है, प्रभु का प्रभु है, राजाओं का राजा है, प्रभु का प्रभु है, प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह, राजाओं का राजा है, प्रभु का प्रभु है, ओ राजाओं का राजा है, प्रभु का प्रभु है. Let's give the Lord a clap offering of praise. Thank you, Jesus. Oh, come all you weary, come all you thirsty, come to the well that never runs dry. Drink of the water, come and thirst no more. Come all you sinners, come find His mercy. Come to the table, He will satisfy. Taste of His goodness, find what you're looking for. For God so loved the world that He gave us His one and only Son to save us. Whoever believes in Him will live forever. For God so loved, for God so loved the world that He gave us His one and only Son to save us. Whoever believes in Him will live forever. Oh, bring all your failures, bring your addictions, come lay them down at the foot of the cross. Jesus is waiting there with open arms, sees open arms. For God so loved the world that He gave us His one and only Son to save us. Whoever believes in Him will live forever. The power of hell forever defeated. Now He is well. I'm walking in freedom. For God so loved, for God so loved the world. Oh, praise God, from whom all blessings flow. Praise Him, for the wonders of His love. Oh, praise God, from whom all blessings flow. Oh, praise Him, for the wonders of His love. His amazing love. For God so loved the world that He gave us His one and only Son to save us. For God so loved the world that He gave us His one and only Son to save us. Whoever believes in Him will live forever. The power of hell forever defeated. Now it is well. I'm walking in freedom. For God so loved, oh God so
God, we want to thank you, Jesus, for your great love, O Lord God. We want to thank you, Lord God, that you gave it all, Jesus, for us. Thank you, God, for your blessings that we receive every day, Jesus. For your mercy that's new every morning, O God. For supplying all of our needs, Jesus. For leading us, O God, and for guiding us, O Lord Jesus. Yes, God, truly, Jesus, we worship you, O Lord, this evening. Yeshu, Yeshu, Sarva Shaktiman, Prabhu, Guru, Tera Prema Pahar, Yeshu, oh Yeshu, Yeshu, Sarva Shaktiman, Prabhu, Guru, Tera Prema Pahar, स्वर्गों में है तेरा सिंहासन, धरती तेरे चरणों के लिए आसन। स्वर्गों में है तेरा सिंहासन, धरती तेरे चरणों के लिए आसन। क्या है मनुष्य जो तुझ है उसकी चिंता, परमेश्वर से कम है तेरे हाथों की रचना। क्या है मनुष्य जो तुझ है उसकी चिंता, परमेश्वर से कम है तेरे हाथों की रचना। यीशु, यीशु, सर्वशक्तिमान, प्रभु, गुरु, तेरा प्रेम पहाड़। जीवन की रोटी मेरी भूख मिटा, जीवन का जल तू मेरी प्यास बुझा। जीवन की रोटी मेरी भूख मिटा, जीवन का जल तू मेरी प्यास बुझा। आया हूँ तेरे पास आत्मा के द्वारा, बदल कर बनूं तेरे जैसा मेरे यारा। आया हूँ तेरे पास आत्मा के द्वारा, बदल कर बनूं तेरे जैसा मेरे यारा। यीशु, यीशु, सर्वशक्तिमान, प्रभु, गुरु, तेरा प्रेम पार। Let's declare one more time. यीशु, यीशु, सर्वशक्तिमान, प्रभु, गुरु, तेरा प्रेम पहाड़। Thank you, Lord God. I love you, Lord, for your mercy never fails me.
All my days have been held in your hands. From the moment that I wake up until I lay my head, I will sing of the goodness of God. All my life you have been faithful. All my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. I love your voice. You have led me through the fire in darkest night. You are close like no other. I've known you as a father. I've known you as a friend. I have lived in the goodness of God. Yes, Lord. All my life you have been faithful. All my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. All my life you have been faithful. And all my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. Your goodness is running after me. Your goodness is running after me. With my life laid down, I'm surrendered now. I give you everything. Your goodness is running after me. Your goodness is running after me. Your goodness is running yes, Lord, we believe that. With my life laid down, I'm surrendered now. I give you everything. Your goodness is running after me. All my life you have been faithful. All my life you have been so good. With every breath that I am able, I'm gonna sing of the goodness of God. I will sing of the goodness of God. Yes, God, thank you, Jesus, that we're here today because of your faithfulness, because of your goodness, because of your gentleness, O Lord God, in our lives. We pray, God, that we continue to receive this evening. In Jesus' name we pray. Amen. चेक हेलो चेक जय मसीह की सभी को ओके
How are you all? All good, by grace of God. Okay. So you maybe see some seats are empty, but it's just because our teams are in the mission field. They are ministering those people, right? So it's a great. So can we give a shout? Hallelujah. Okay, praise God. So I'm here for some announcement, and before that, I want to welcome all of you, those who are watching online. Welcome. Is there anyone for the first time? I cannot see. I can see familiar faces. So thank you for coming today. So yeah, so we move for the announcement. Okay, today we'll have outreach and it will be notified through WhatsApp. And after that, like this Saturday, we don't have ladies' time. So it will be postponed on Sunday. So it will be on Khardanda, Lalita's house. It will be like Pastor Bishu's wife. So you can contact Beryl or Seattle for this. And timing will be the 7 p.m. It will be the evening timing. Maybe some new experience, right? Ladies' time at evening time. Okay. So after this announcement, Mumbai conference will be here, right? This May 2nd, we'll have great session, and Pastor Sibili or Pastor Seller will come. Okay, I'm a little bit confused because it goes by S. So, okay. So, Pastor Seller will come and it will be a great session. So, 22nd May to 5th May it will be there, right? So, you can keep praying on these points, especially. And I think tomorrow one of our team will leave for Jaipur, right? So you can keep them prayer also, and one team is already in the Arunachal Pradesh. So you are getting good reports in the WhatsApp groups, I believe, right? So you can pray about all these points, and we can, continuously praying in this point, right? Amen. So we'll move for the offering song. Before that, we'll pray and we'll move. Okay. Thank you, Lord Father, for your great goodness, Father, Lord, that you have been with us, Father, Lord. Thank you, Lord Father, for your faithfulness, Father, Lord, throughout our days, our weeks, Father, Lord. We just pray, Father God, your hand, Father God, upon us, Father, Lord. And I pray for, Father, Lord, this service, Father, Lord, the messages, Father, Lord, we submit to your hand, Father God, and just pray, prepare our hearts, Father, Lord, so that we can receive your words in our hearts, Lord. Prepare our hearts, Father, Lord. Thank you, Lord, Father. In Jesus' name we pray. Amen. Let's welcome Michael for offering song. Check. All the saints and angels bow before your throne. All the elders cast their crowns before the Lamb of God and sing. All the saints and angels bow before your throne. All the elders cast their crowns before the Lamb of God and say, you are worthy of it all. You are worthy of it all. For from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. You are worthy of it all. You are worthy of it all. For from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory.
from who you are taken, and to you all the things. You deserve the glory. You are worthy of it all. You are worthy of it all. For from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. Okay, today we have a two great preacher. So let's welcome first preacher, Mr. Rajan sir, Rajan Nadar. So welcome. Let's give a clap for him. Check, check. Hello, check. Because Craig was not. Okay, good evening, church. Good evening. Actually, this week, Pastor had asked me to come here for some work. ये हफ्ते पास्टर ने मुझे कुछ काम से यहाँ पर बुलाए थे. And at the same time, he said, why don't you share for 10 minutes? So I thought he was fooling. But just got to know inside, Pastor Satish mentioned you got to share for 10 minutes. और अभी मालूम पड़ा कि पास्टर सतीश जो है वो But I was a bit prepared for it. और मैं थोड़ा तैयार हूँ उसके लिए. And before that, me and Lenin were just discussing on some thoughts. और उससे पहले लेनिन और मैं कुछ चीज़ों के बारे में सोच रहे थे. Okay, it's so good to be here. और ये बहुत अच्छा लगा यहाँ पर आके. Yeah, and mission trip is on. और मिशन ट्रिप चालू है. So exciting, like. और ये बहुत ही रोमांचक है. Yeah, let's pray. आइए प्रार्थना करते हैं. Abba, Father, God, we thank you, God, this evening. पिता परमेश्वर इस शाम के लिए बहुत धन्यवाद देते हैं. Lord, yes, God, you built us up through your word. हाँ परमेश्वर आप हमें बनाइए आपके वचनों के द्वारा. Yeah, through your spirit, God. आपके आत्मा के द्वारा. Lord, we just commit service. और परमेश्वर इस पूरा सभा को आपके हाथों में देते हैं. And also, Lord, your portion of the word. और जो वचन है वो भी. Lord, we ask you to bless this portion. और इस वचन को आशीष दीजिए प्रभु. In Jesus' name we यीशु pray. मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं. आमीन. Amen. आमीन. So, just few thoughts. I was just thinking about the resurrection part of Christ. और जो है पुनरुत्थान जो परमेश्वर यीशु मसीह का उसके बारे में मैं सोच रहा था. And we know that during his earthly ministry, the Bible says in Isaiah 53:2 that he had no beauty or majesty that he could attract और us जो to है him. वो यीशु मसीह जब इस सेवकाई में थे इस दुनिया में थे तो उनमें ऐसा कोई भी ऐसा दिखने के लिए कुछ अच्छा ये नहीं था उनमें. But we know through his attributes and through his manifestation of his presence. लेकिन हमें मालूम है उनके गुण और उनकी उपस्थिति की वजह से. He was very loving, और वो बहुत प्रेम करते थे. very compassionate, और बहुत ही दयालु थे. very gracious. और बहुत ही अनुग्रहकारी थे. And he proved his deity while he was on this earthly ministry. और उसने जो परमेश्वर का जो आत्मा है उसको उससे द्वारा बताया कि वो परमेश्वर है. Like amazing that was. ये अद्भुत है. Also his sacrificial death on the cross that to prove that he loved us and he cared for us. और उसने जिस तरह क्रूस के ऊपर बलिदान दिया उसके द्वारा हमें मालूम पड़ता है कितना प्रेम करते वो. And his way of discipleship with the 12 disciples.
और वो जिस तरह अब चेलों को भी बनाए, आगे बढ़ाए. Like he really spent his most of the time with the disciples to raise them up, to build them up for the future work. और उन्होंने ज़्यादातर जो है समय उनके साथ बिताया, और ताकि कार्य जो है आगे बढ़ते जाए. So this evening I just want to even think about, like, even after his death and then his resurrection part. और जो है इस शाम जो है मैं वो पुनरुत्थान के बारे में मनन करना चाहता हूँ. वो जब वो Because पुनरुत्थान again हुए he came in his appearance, और वापस वो उसी रूप में आए. and we know in Matthew 17, I believe, where his Mount Transfiguration, he was totally transfigured. It was a great glory. और जैसे कि हम जानते हैं कि मत्ती का 17वां अध्याय में हम देखते हैं कि वो किस तरह जो है महिमा में बदल गए उस पहाड़ के ऊपर. But we have some story in the Bible in the end when he visits his disciples, and also he happened to visit Mary Magdalene. और कुछ हमें घटना मालूम है कि वो पुनरुत्थान होने के बाद जो है चेलों से भी मिले और मैरी मगदलीन से भी मिले. I think there were at 2-3 places the Bible says that they did not recognize him. और कि 2-3 जगह वो जहाँ पर मिले वो बताते हैं कि वो उन्होंने उसे पहचाना नहीं. Like in Gospel of John और जो है यूहन्ना का किताब से 20, और 20वां अध्याय. this is Mary Magdalene when she goes early in the morning to the tomb. और ये जो है मैरी मगदलीन जो है सुबह सुबह जो है कब्र के वहाँ जाती है. Yeah, if you note that Peter, Simon and John, they happen to see the tomb and they see the linen cloth being wrapped. और उससे पहले हम देखते हैं कि उसके बाद देखते हैं कि वो पीटर और फिर जो है यूहन्ना भी जो है वो कब्रों को देखते हैं वहाँ पर. But the disciples left, verse 10 says, John 20 verse 10 says, the disciples went again to their own homes. और फिर हम देखते हैं कि चेले लोग वापस अपने घर पे चले गए हैं. But it was Mary who stood there. लेकिन मरियम वहाँ पर ही रुकी थी. And that was where Christ appeared to Mary Magdalene. तब जो है मैरी मगदलीन So को if you परमेश्वर ने I'll just read 2-3 verses where we will see like Christ resurrection, his appearance, where the disciples and Mary Magdalene really did not recognize that it was the same Lord, right? कि वापस हम देखते हैं कि उन्होंने आवाज भी दिया तो भी मेरी मगदलीन ने जो है पहचाना नहीं उनको. So I was looking into this message as a God's personal visit to us. और जो है मैं ये संदेश को इस तरह देखता हूँ कि परमेश्वर जो है व्यक्तिगत रूप से हमसे मिलने आते हैं. Like verse 14 say, when she had said this, she turned around and saw Jesus standing there and did not know that it was Jesus. और यह वचन 14 यूहन्ना का 20वां अध्याय. यह कहकर वो पीछे मुड़ी और यीशु को खड़े देखा पर ना पहचाना कि यह यीशु है. Okay, then again we see in if you see in verse 25, this is when Thomas was not present among the disciples on Christ's visit to the disciples. और वचन 25 में भी हम देखते हैं कि थॉमस वहाँ पर नहीं था जब यीशु मसीह आए थे. But Thomas makes this statement in verse 25. और वचन 25 में थॉमस इस तरह बोलते हैं The other disciples therefore said to him, we have seen the Lord. कि जब चेले उससे कहने लगे हमने तो प्रभु को देखा है. So he said to them, unless I see in his hands and the print of the nails, तब उसने उनसे कहा जब तक मैं उसके हाथों में कीले और छेद ना देख लूं, like I will not believe. Unless I put that, then only I'll believe. और कीलों के छेद में अपनी उंगली डालूं तब मैं जो है विश्वास And करूंगा. then we have another incident in chapter 21. और जो और एक घटना है वो यूहन्ना का 21वां अध्याय में. The chapter of 20 ends like Christ, commissioning them to go into this world, and he breathed over them and gave them the Holy Spirit, right? वचन जो है अध्याय 20 जो है इस तरह खत्म होती है कि परमेश्वर उन्हें महाआज्ञा देते कि जाकर प्रचार करने के लिए. But somewhere in between, after Christ departing, again then there is another story that happened. और वापस और एक इस तरह कहानी घटना होती है. Peter and the other disciples, पतरस और दूसरे चेले लोग they purposed to go for fishing, and they did go for fishing. और उन्होंने निर्णय कर लिया कि वो जो है मछली पकड़ने के लिए जाएंगे. So again here, when Christ happened to appear to them, और यहाँ पर फिर से हम देखते हैं कि जब परमेश्वर उनसे जो है मुलाकात करते हैं so वापस. if you
read chapter 21, verse 4, it says, "But when the morning had now come, Jesus stood on the shore, yet the disciples did not know that it was Jesus." वचन 4, भोर होते ही यीशु किनारे पर आ खड़ा हुआ, तो भी चेलों ने नहीं पहचाना कि ये यीशु है। Only verse 7 it says, only when they caught that big catch of fish, सिर्फ जो है वचन 7 में हम देखते हैं कि जब उन्होंने ढेर सारे मछली पकड़ ली, it was John who recognized and he shouted, "It is the Lord." और ये जो है यूहन्ना ने पहचान लिया कि यह तो प्रभु है। So I was just like, we were just discussing it, like I was trying to get the clarity on it. Like Jesus appeared. I mean, prior his incarnation, he had a different face. और जो है मैं इसमें मनन कर रहा था कि जो है यीशु मसीह जो है पुनरुत्थान से पहले किस तरह दिखते थे। And but like Bible says, like it was not so beauty or he didn't have any majesty where anyone could be attracted to it. और जो है बाइबल कहती है कि उनमें ऐसा कोई भी सुंदरता नहीं थी कि कोई भी उसके तरफ आकर्षित हो। Yeah, but he proved his deity. He showed, he lived among us, and he showed that he really came to fulfill the, the salvation and to redeem the world, and also to raise up his disciples for the future work. लेकिन उन्होंने जो है अपने रूप से दिखाया कि वो किस कार्य के लिए आए हैं और आगे का कार्य के लिए उन्होंने चेलों को भी तैयार किया। So even that road to Emmaus, if we know that chapter, Luke 24, और लूका का 24वां अध्याय में ईमस के रोड पर भी these disciples were with Christ. और वो चेले लोग जो है यीशु मसीह के साथ है। Even they had a long walk. Christ was walking along with them. और जो है वो भी यीशु मसीह के साथ बहुत लंबे तक चले। And but the Bible just says that God prevented for them to identity. लेकिन वचन बोलते कि परमेश्वर ने जो है उन्हें न पहचानने के लिए पहले तो ना पहचानने के लिए ऐसा किया। But that journey was there, and the disciple could have some glance of like pre-incarnation face of God. लेकिन वो यात्रा तो थी, लेकिन उन्होंने जो है वो जिस तरह रूप बदला था वो तो चेहरा तो देखे थे। So I was just thinking like, okay, लेकिन मैं इस तरह सोच रहा था like why it was very clear in some instances. और क्योंकि ये बहुत ही साफ सुथरा है दिखने में। The disciples, when he entered into the first visit into their room, और जब वो यीशु मसीह जब उनके कमरे में गए चेलों के साथ, he had revealed himself, उसने अपने आप को दर्शाया, and they believed upon और it. उन्होंने उसके ऊपर विश्वास किया। But again, in the midst of certain period, लेकिन उसमें कुछ काल में उसी कुछ समय में there was a call given to them, right? और उनको जो है बुलावट दी। And in the midst of that call, और उस बुलावट के बीच में like Peter and all, they decided, come on, let's go fishing. और जो है वो उस बुलावट के बावजूद भी जो है पतरस बोलते कि चलो आओ हम मछली पकड़ने जाते But हैं। it is very interesting to know here. तो ये बहुत ही रोमांचकारी है Like ये जानने के लिए God gives that personal visit, कि परमेश्वर जो है व्यक्तिगत रूप से जो है हमें मिलने आते। right? Like Mary Magdalene, she had an amazing devotion. कि मैरी मगदलीन उनका जो है बहुत ही अद्भुत जो है परमेश्वर के प्रति जो है एक अच्छा विश्वास था। And like in her emotions, she couldn't, see or understand that this was Christ. कि मेरी मगदलीन जो है वो उस भावनाओं में यीशु मसीह को पहचान न सकी। But only when Christ said Mary, लेकिन जब मसीह ने जो है मरियम इस तरह बोला, like that she was again, she was able to recollect, and she recognized it was the voice of the Lord. फिर बाद में वो पहचान ली कि ये प्रभु यीशु मसीह का आवाज है। And she was again given a commission to go and inform the disciples. और फिर परमेश्वर ने उन्हें आज्ञा दी कि जाकर जो है चेलों को बताओ। And so with like Thomas, फिर जो है हम थॉमस के बारे में देखते हैं, living in doubt, और जो है वो शक में जी रहा था। this always excites me. और ये हमेशा मुझे पसंद आते हैं। Okay, like Jesus met the disciples, he was not there. और यीशु ने पहले चेलों से मिला तब थॉमस वहाँ पर नहीं था। You are living in doubt, और जो है वो पहले शक में जी रहे। but just imagine like your doubt had to replace the throne of God. और जो है आपका शक जो है वो स्वर्ग के सिंहासन तक जाते। I mean, like
Christ had to leave his throne room and come for Thomas. कि परमेश्वर जो है वो वहाँ पर सिंहासन से वो तो स्वर्ग से सिंहासन से उसे मिलने के लिए आना है Like that's like a personal visit और ये जो है व्यक्तिगत जो है एक मिलना to recover the call of God in our lives. ताकि फिर से पहचाने अपनी बुलाहट को And again, when they fished that night, they didn't. The Bible says they didn't catch anything. और फिर जो है हम देखते हैं कि वो उस दिन रात को उन्होंने जब मछली पकड़ने के लिए गए तो कुछ भी मछली नहीं Very पकड़ा discouragement time. बहुत ही निराशा का वक्त था Like no hope, और कोई भी आशा नहीं थी nothing gained. कुछ भी नहीं मिला And Christ appeared to them. वापस मसीह उनको मिलते And when Christ directed them to cast out the net, और परमेश्वर वह जो है उनको बोलते कि किस तरफ जो है अपनी जाल को डालने के they लिए got a big catch, right? और फिर बहुत सारा मछली पकड़ लेते वो Bible says that it was a big catch, बाइबल कहते कि बहुत सारा and मछली they पकड़ immediately ली recognized it was the voice of the Lord. और वो तुरंत पहचान लेते कि ये प्रभु का आवाज है How does this relate today for you and for me in today's time? तो ये जो है हमें इससे क्या मालूम पड़ता है हमारे लिए इसमें से क्या मिलेगा ये वचनों के We are द्वारा also in the same boat, in the same shoes of the disciples. और हम भी जो है देखा जाए तो चेलों की तरह उसी तरह है उनके ही कदमों में है But how does God personally visits us? लेकिन किस तरह परमेश्वर हमें व्यक्तिगत तौर से वो परमेश्वर मिलते हैं I remember when I was in the midst of two opinion और मुझे याद है जब मैं दो विचारों में था खो गया था to take some decisions. और कुछ जो है फैसले करने थे मुझे Please don't come and ask me what is that dope decision you are. आके पूछो मत क्या फैसला क्या निर्णय But लेने it का was a long struggle. था। और ये लेकिन लंबी जो है एक स्ट्रगल थी And I said, God, you got to show up. You got to, like, give me that answer. Like, और मैंने बोला कि परमेश्वर तू मुझे मिल और मुझे उत्तर दे प्रभु इसमें and one fine day in one of the conference, और एक दिन जो है परमेश्वर कॉन्फ्रेंस में like Pastor Shala comes with a message. पाशाले जो है संदेश में बोलते A man with a withered hand, I think from Gospel of Luke, right? और जो व्यक्ति लूका का अध्याय में हम लोग देखते कि He comes जिसका हाथ in जो the है बराबर temple, नहीं and Christ calls him out और immediately to परमेश्वर be उसे healed. बुलाते हैं Like I got my answer. Wow, God visited me. और जो मुझे उससे जो है उत्तर मिला परमेश्वर ने मुझे Like व्यक्तिगत I रूप से was मिलने के like लिए that personal rhema, that personal word comes to us. एकदम व्यक्तिगत तौर से जो है परमेश्वर का वचन आया और वो ख्याल आया I मुझे may not recognize the appearance or the different forms of God, और जो है मैं शायद पहचानूंगा नहीं कि परमेश्वर का वो रूप अलग but I may His word will make me recognize that He visited me. लेकिन उसका वचन जो है उससे मैं पहचान जाऊंगा कि वो मुझे मिलने के लिए आए And what is the other ways God appears to us? What are the other ways that God ministers to us? Again, like through the services. और दूसरा किस तरह परमेश्वर हमसे मिलने के लिए आते हैं Like इस सभा के द्वारा सभा में भी आते हैं Sunday services, we really prepare ourselves. God speak to us, right? और इतवार के सभा में भी हम लोग जैसे कि पहले ही प्रार्थना करते हैं परमेश्वर हमसे बात And, कीजिए Bible says in Isaiah 30:21, यशायाह का 30:21 में बोलते हैं like, you will hear a voice from behind, and that's the voice of the Holy Spirit. और वो जो आवाज जो पीछे से आते हैं वो जो परमेश्वर का वो पवित्र आत्मा का आवाज है And you get your answers, or you have been delivered from your whatever situation you are in. और आपको जो है उत्तर मिलते हैं फिर आपको छुटकारा मिलता है जो भी स्थिति में है आप Then classes, Bible college classes, right? फिर जो है बाइबल कॉलेज के क्लासेस के द्वारा I remember once I doing the Bible college classes. मुझे याद है मैं जब एक बार बाइबल कॉलेज का क्लासेस I कर रहा was था still in the Catholic faith, and I mean just और जो कैथलिक में भी coming from था that background. लेकिन वहाँ से बैकग्राउंड से आया था और मैं बाइबल कॉलेज कर रहा था And Pastor Carl, one marriage class, he tells, husband wife should, are separated from their parents, right? As how the Bible teaches. और जो है पास्टर काल बता रहे थे कि एक पति पत्नी को किस तरह अलग साथ में रहना चाहिए And immediately next day, I packed up my bags at my home, and I said, और तुरंत अगले दिन जो है मैं घर से बैग पैक कर लिया this was very funny. I spent for the interiors and all, like, and my mom and everybody was staying with me. और जो है बहुत सारे खर्चे किए थे मैं जब साथ में परिवार के साथ में रहता था तब
And I hardly stayed there. Immediately I just packed. I said, my wife, we are going out to another place. और जो है मैं उधर रहा भी नहीं कुछ भी, लेकिन मैं तुरंत फैसला किया, बोला मेरे पत्नी को कि चलो आओ हम अपने ही घर में जाके रहने के लिए There was जाएंगे। little disagreements, but Christ is center. लेकिन परमेश्वर ने इस फैसले में मुझे मदद किया हमें। But there was amazing bonding and deliverance, right? लेकिन उसमें एक जुटता आई जब उसमें इस फैसले में, Like that is like personal visit of God for और us. ये जो है एक व्यक्तिगत रूप से परमेश्वर हमसे मिलने के लिए आया था उस तरह। And then even we have our spiritual friends, और जो है हमारे आत्मिक दोस्त भी है, spiritual pastors, और जो है आत्मिक पास्टर भी leaders, और अगुवे है, and they are also the one way they encourage us and they guide us, और right? वो लोग भी जो है हमें प्रोत्साहन करते हैं, हमें भी दिशा बताते हैं। I can look that also as a personal visit of God to us. और मैं उसे जो है परमेश्वर का व्यक्तिगत रूप से मिलना ही यही समझता हूँ उसको भी। I'll just close with this thought. Like, yeah, when Pastor Carl, I remember और मुझे याद है जब पास्टर काल बोल रहे थे, whenever he had to counsel anybody, किसी को भी अगर समझो काउंसलिंग करना है, समझाना है तो, he will really spend time in prayer. और वो जो है प्रार्थना में वाकई समय बिताते What थे पहले, answer he needs to give to the people. और जो भी उत्तर जो है लोगों को देने हैं। And yes, and like today for us, the pastors, your spiritual friends, they are like a way for us. Like you can say, okay, that's God's way of His meeting us and His visits to us for a personal situation. और जो है आज भी पासवान जो हमारे हैं वो हमसे मिलने के लिए आते हैं, परमेश्वर के द्वारा वो उत्तर लाते हैं। Yeah, so that's me just closing with this thought. और Amen. ये ख्याल बोल के बंद करूँगा। आमीन। श्री सतीश का स्वागत करेंगे। ओके, गुड इवनिंग सभी को। नमस्ते सभी को। आई थिंक चंद्रा सर थक गए होंगे हिंदी बात करके। तो अभी आप इंग्लिश में बोलिए। थैंक यू। आई विल नाउ स्पीक इन इंग्लिश। ओके, तो राजन भाई, थैंक यू, नाइस, अच्छा मैसेज था सीरियसली। ब्रदर राजन, इट इज़ रियली गुड मैसेज। बट वो लाइन, वो थॉट सच में अच्छा लगा मुझे। And that thought really, I liked that thought, what you said. चलिए वहाँ से चले गए The disciples went from there, और वो लेडी अकेली रह गई थी वहाँ पर, और वो औरत, that lady was alone standing there. राइट, और वो औरत सो वो औरत अभी आ रही है। सो आप कुछ भी बोल सकते हो। और फिर उस मीटिंग को नाम दिया एक पर्सनल मीटिंग गॉड के साथ, राइट। That personal meeting with God, आई थिंक वो तभी होता है जब हम वेट करते हैं। and this happens when we wait Right. for God. मे बी लाइक मैं ये नहीं बोला, चेले भी यीशु मसीह से प्रेम करते थे, These disciples also used to love Lord Jesus लेकिन Christ. उन्होंने देखा नहीं है तो नहीं है, चले गए। But when they saw that Christ is not there, then they left. शायद उसी वक्त उससे मिलने की वो इच्छा नहीं थी। I think God don't want to wait that time. नहीं, वो चेलों में वो इच्छा नहीं थी कि मुझे अब भी देखना है। And I think, yes, I want to say, sorry, whatever said. The disciple did not have the desire to see them, the Christ there only. उन्हें देखा नहीं है तो वो चले गए थे, And they saw that Christ was not there, then they left. लेकिन वो लेडी चाहती थी मुझे देखना है, But that lady wanted to see Christ there only. राइट। परमेश्वर को पहले यीशु मसीह को पहले परमेश्वर से मिलना था, And Christ want to meet first to his Lord. लेकिन Jesus. उसे छोड़कर वो पहले उस स्त्री से मिलता है। But Christ first meet that lady. ओके, और फिर उन्होंने बोला कि पर्सनल मीटिंग गॉड हमारे साथ रियली होता है। And this really takes place, the personal meeting with God takes place in our life. पर कई बार पुलपिट से भी हो जाता है, राइट। And many times from the pulpit also, जो हम सुनते हैं, whatever we listen, हम अंदर ही अंदर कभी कभी सोचते हैं ये मेरे लिए था। and we think that from the inside, this is for me only. ओके, लेट्स भजन संहिता उसका 34वां अध्याय Psalms 34 और उसकी 17वीं पंक्ति। and 17th verse. ओके, सो मैं आज आंधी के बारे में बात करना चाहता हूँ। I want to speak something like स्टॉर्म, storm, sorry, हाँ, लाइक storms. सो आंधी तूफान के बारे में बात करना चाहता हूँ।
कि हम सब के जीवन में कभी ना कभी कोई ना कोई आंधी जरूर आई होगी. Everybody faced the storms in our life. कभी कभी हमने किसी के साथ बोलते ना, या फिर ऐसी आंधी रहेगी, मेरे परिवार साथ में थे. And sometime the storm comes when the families was there. कभी कभी ऐसी आंधी रहेगी जब मेरे दोस्त बिलीवर लोग मेरे साथ होंगे. And sometimes the storm comes when my friends or believers were there. और कभी कभी कोई आंधी ऐसी रहेगी जब मैं लिटरली अकेला रहूँगा. And sometimes the storms comes when I am all alone. जब वो आंधी जब हमारे जीवन में आती है और जब मैं अकेला होता हूँ, When the storm comes when I am all alone. शायद वो मोस्ट प्रोबेबली ज़्यादातर वो तब होता है जब मैं कोई गलत होता हूँ, Most probably that storms comes when I am wrong, या फिर मैं परमेश्वर से कोई अलग जीवन जी रहा हूँ अकेले में, or I am all living alone without God, या फिर मैं बॉडी लाइफ से भी अलग हूँ. or I am like away from body of Christ. और फिर मुझे मेरे लाइफ में वो आंधी जैसे आ जाती है. And in my life that storm comes then. तो हर एक व्यक्ति अपने जीवन में आंधी का सामना करता है. Everybody faces the storm in their life. राइट. तो कुछ आंधी शारीरिक होते हैं, Some storms comes in the form of body. और कुछ होते हैं इमोशनली. Some comes like emotional storms also. आपके लाइफ में कुछ ऐसे आंधी आएंगे जो आपको बहुत इमोशनल कर दे. You get some storms. You get very emotional. in वो your आंधी life. आपके इमोशंस पे बहुत अटैक करेगा. And that storms attack on your emotions so much. और कुछ आंधी आपके स्पिरिचुअल लाइफ में अटैक करने की कोशिश करेगा. Some storms that storms attack on your spiritual life. ओके. लेकिन भजन संहिता 34 का 17 पंक्ति कहता है And what Psalm 34:17 verse says, कि धर्मी दुहाई देते हैं और यहोवा सुनता है, when the righteous cry for help, the Lord hears और उनको सब विपत्तियों से वो छिड़ाता है. and delivers them all out of all their troubles. सो कोई भी आंधी हमारे लाइफ में आए, So whatever storms comes in our life, बाइबल ने वादा किया कि परमेश्वर हमें उस आंधी से छुड़ाता है. Bible promises us that God will deliver us from बोलते- that storm. सब प्रकार के विपत्तियों से छुड़ाता है. And from all the Lord delivers from all their troubles. ओके. मत्ती के 8वें अध्याय में ये स्टोरी है. In Matthew chapter 8 we have this story, 23वीं पंक्ति से लेकर and verse 13 onwards. 23 से. ओके. तो स्टोरी ऐसी है, पढ़ने की जरूरत नहीं. And the story goes on like this. ओके. सबको पता है कि जब यीशु मसीह एक नाव में चढ़ा, And we all know that when Christ was set on the boat, और यीशु मसीह चेले यीशु मसीह के पीछे चले गए, and the disciples also went with them. और यीशु मसीह सो गया, And Christ slept, और जोर से आंधी आई, and the storm came very, और नाव हिलने लगा, and the boat was really ऑलमोस्ट पानी भी अंदर आने लग गया. and the water also started coming in the boat, चेले लिटरली डर गए थे. and the disciples was really feared, that वो बहुत तेज आंधी था. and the storm was very strong, आई थिंक उन सारे चेलों ने ऑलमोस्ट डेथ को अपने सामने देख लिया होगा. and the disciples really saw the death in that day. ओके. लेकिन सडनली वो यीशु मसीह को चिल्ला रहे हैं, प्रभु हम मर रहे हैं, प्रभु हम मर रहे हैं. But the disciples really cried out to Lord that Christ, we are dying. Look at us. तो यीशु मसीह उठता है. And then Christ स्टोरी wakes सबको up, पता है, मैं जस्ट रिपीट कर रहा हूँ. and we all know this story. यीशु मसीह उठ जाता है, And Christ wakes up, और यीशु मसीह ने फिर आंधी तूफान को नहीं, पहले चेलों को बोलता है, तुम्हारा विश्वास कहाँ पे है. and first Christ says to his disciples, where is your faith? और फिर आंधी तूफान को डांटता है, Then Christ rebukes the storm. और फिर आंधी शांत हो जाती है. Then the storms get और really quiet. चेले फिर आपस में बात करते हैं. Then the disciples talk to each other. सो ये कौन है Who is this? कि ये आंधी तूफान, पानी और आंधी भी इसकी सुनते हैं. Even the storms and the waters also listen to him. ओके. तो यीशु मसीह ने आंधी तूफान को क्यों डांटा? And why Christ rebuked the storms? क्यों यीशु मसीह को वहां पर गुस्सा आया था? Why Christ was really angry there? Right? इसलिए नहीं क्योंकि उसका नींद खराब कर दिया. Not because of the Christ, his sleep was disturbed. राइट. मेन रीजन हम सब जानते हैं, राइट, कि उसने चेलों में अविश्वास देखा. And the main reason was he saw the Vishwas. राइट. ओके. एक जगह तुम्हारे सामने आंधी है,
And we see the storm is there, ओके, और आंधी है, and we see that storm is there, बोट भी हिल रहा है and the boat is also और बुरी तरह से हिल रहा है, and it is shaking very badly, और फिर पानी भी अंदर आ रही है। and the water is also coming inside. और ओके, हम मानते हैं कि रियली वो डर का मोमेंट है, And we know that at this time we also get लेकिन fear. वहाँ पर और एक है, लेकिन but we see there is somebody with him, right? with them, वो रिलैक्सली सोया हुआ है, and he was really sleeping very peacefully, राइट, और यीशु मसीह वहाँ पर था। and Jesus Christ was there, और चेलों का डरना और चिल्लाना ये साबित करता था कि सच में विश्वास नहीं था उनके अंदर, and the disciples were really feared because the unbelief was there in them. right? तो परमेश्वर कभी खुश नहीं होता जब हमारे अंदर अविश्वास दिखाई देता है तो, And God never gets happy when he sees there is unbelief in us. ओके, और कुछ वर्सेस है, Some verses we want to see, मैं जस्ट उसको शॉर्ट में बोलते हैं ना, शॉर्ट किया मैंने उस वक्त तो वर्सेस को, and I really made it short, that verses, ताकि वो वर्सेस मेरे मैसेज के साथ मैच हो। and because that will go with ओके, with the message. आइज़ाया 4:6 में लिखा है Isaiah 4:6 it is written, कि आंधी से बचने के लिए परमेश्वर हमारा शरण स्थान है। and from the storm, sorry, Isaiah 4, आंधी से बचने के लिए परमेश्वर हमारा शरण स्थान है। and 4:3, I want to see here, 4:3, no, 6 6, sorry, and there will be a booth for shade by the day, and from the heat, and for a refuge and the shelter from the storm and rain. ओके, भजन संहिता 55:8 में दाऊद कहता है Psalms 55:8, David says, कि आंधी के झोंके से बचने के लिए शरण स्थान पर भाग जाता हूँ। and I run to the shelter of the shelter when I want to get saved from the storm. ओके, नीति वचन का 10:25 में लिखा है, Proverbs 10:25 says, आंधी के आते ही दुष्ट लोग लोप हो जाते हैं, and when the storm comes, the unrighteous people, they just get away, और धर्मी जन स्थिर रहेंगे। and the righteous, they just stand still. ओके, लोप हो जाते मतलब समझ रहे, राइट? ओके, और आइज़ाया 32:1 और 2 में लिखा है, Isaiah 32:1-2, ओके, मैंने इसको बहुत बड़ा वर्ष से मैंने बहुत शॉर्ट किया हुआ है, and I made it really small verse, दोनों पंक्तियों को, बट मीनिंग यही है but the meaning is one only. कि राजा जब राज्य करेगा तब आंधी से छुपने का स्थान होगा, A king will reign in righteousness and princes will rule with justice. राइट? जब राजा राज्य करेगा तो आंधी से छुपने का हमें स्थान मिल जाएगा। And when the king reigns, we get really shelter in with him. जब हमारे पास राजा होगा, जब परमेश्वर, जब यीशु मसीह जब राजा होगा, When Christ Jesus, who is the king, who is with, तो will हमारे be लिए with छुपने us, हमारे लिए शरण स्थान का जगह, छुपने का स्थान मिल जाएगा आंधी के समय में। and he will be the shelter for us when the storm comes. ओके, एक लास्ट पंक्ति है, The last verse, भजन संहिता 107 Psalm 107 29वीं पंक्ति है। and 29th verse. ओके, ये सिंपल वर्ड बोलता है कि परमेश्वर आंधी को शांत कर सकता है। He calms the storm. ओके, परमेश्वर आंधी को शांत कर सकता है। He calms the storms. That's what's. तो मुझे ये रियली बोलना है, I want to say this. जैसे मैंने कहा था, हम सब के जीवन में कभी ना कभी आंधी आई है, As I said, we all face the storm in our life, और आंधी डेफिनेटली आएगी, and the storm will definitely come. लेकिन ये बाइबल बोलती है कि उस आंधी को परमेश्वर शांत कर सकता है। But Bible says that God will calm the storm. राइट? हमारे जीवन में कई बार हमें रियली जरूरत है कि हम आंधी को समझे। Many times we have to understand the storms. मैं जो आंधी बोल रहा हूँ, आंधी का मतलब ये नहीं कि कुछ अभी यहाँ पे कुछ हिलने वाला है, When I say the storm, I don't mean that something will shake here. बट कुछ आंधी जो हमारे जीवन में होती है, But some storms, it is in our life. हमारे लाइफ में जब कठिन परिस्थितियाँ होती है, वो हमारे लिए आंधी जैसे होती है। When we face the difficult situation, it is like we think it is like a storm only. हमारे जीवन में जो भी परीक्षाएं होगी वो भी हमारे लिए एक आंधी की जैसे होंगे। Sometimes the test also we see it seems like a storm only. इवन जब आप अपने बारे कोई भी नकारात्मक चीजें सुनते रहोगे ना, आपके अंदर एक आंधी चलेगा फिर। And whatever you listen to any negative things, that also seems like a storm only. और जब हम अपने फेलियर को फेस करते रहेंगे, When we face the failure in our life, तब भी हमारे अंदर एक आंधी चलती रहती है। and in our inside, it seems like a storm only. पता नहीं, हमारे ये नेचुरल है, हमारे लाइफ का एक हिस्सा। This is like a natural in our life. अगर आप सक्सेस होते हो
when we become success in आप our किसी life, के सामने जाना चाहते हो and you want to go in front of somebody, और आप किसी को बताना चाहते हो and you want to say something, कि आप सक्सेस हुए हो, and you become success. लेकिन वहीं पर अगर आपकी लाइफ में एक हिस्सा है जिस दिन आप फेल होते हो, But when you fail in your life, उस दिन आप नहीं चाहते किसी का फेस करने का, but you don't want to face anybody that day, उस दिन ऐसा लगता है कि अकेला रहना ठीक है. and you think it is better that I will stay all alone. पता नहीं हमें ऐसा क्यों लगता है कि हर व्यक्ति ना मेरे फेलियर के बारे में सोचता रहेगा. And I don't know why, because I think that everybody is thinking about my failure only. और ये मेरे दिमाग में एक तूफान चलता रहता है, आंधी. And in my mind, this storms takes place. तो मेरा फेलियर के बारे में ये क्या सोचता रहेगा, And what he thinks about my failure, वो भी मेरे फेलियर के बारे में सोचता रहेगा. what he thinks about my failure. बट एक्चुअली कोई नहीं सोचता. But nobody thinks about like that. अगर कोई सोचेगा तो उतना नहीं जितना मैं इस वक्त सोच रहा हूँ. But nobody thinks like that. Whatever I think. बट हमारी लाइफ में रियली ऐसे तूफान चलते, आंधी चलते रहते हैं. But the storms always there in our life. और हम रियली लाइक हम ऐसा लगता है कि हम अकेले रहेंगे और जब तक मेरे दिमाग से मेरा फेलियर बाहर नहीं आएगा तब तक मैं किसी के सामने नहीं जाऊंगा. But what I think is when the failure goes from my mind, then only I will face somebody. ओके, बट मुझे ऐसा लगता है But what I think, कि अगर मेरे लाइफ में कुछ फेलियर होगा, whatever failure in my life, whatever I have, मुझे नहीं लगता कि मैं अपने आप को अकेले रहकर इंकरेज कर पाऊंगा. I don't think I will be all alone. Then I will be encouraging. फिर मुझे मेरे लाइफ में मुझे रियली गॉडली फ्रेंड की जरूरत है, In that time, I really need the godly friend in जिसमें my मैं life. लिटरली भरोसा कर सकता हूँ. And on them, I can literally I can have faith in them. और वो मेरे फेलियर से बाहर मुझे देखना जानता हूँ. And they will think I will really come out from that और वो failure. परमेश्वर में मुझे इंकरेज करना जानता हूँ. And he will encourage in the Lord to me. तो अकेला रहूंगा तो मैं और अपने फेलियर के बारे में सोचता रहूंगा. Because when I'm all alone, I will be more thinking about my failure only. ओके, मत्ती के 7वें अध्याय में 24 से 27 पंक्ति तक Matthew 7:24 to 27 verse. याद है, यहाँ पर यीशु मसीह ने और एक छोटा एग्जांपल दिया है And Christ has given a small example here also. जिसमें बुद्धिमान व्यक्ति अपना घर बनाता है चट्टान पर The wise man builds his house on the rock, और मूर्ख इंसान अपना रेत पर घर बनाता है. and the foolish one builds his house on the sand. बट मैंने आज रियली इमेजिन किया, And I really thought about this. बट जस्ट सोच रहा था, I was just thinking about बीच it. पे एक घर बनाओ, And when you build a house on the beach, एक्चुअली बहुत सुंदर लगेगा. and it will really look very beautiful. नहीं, बीच से आप जैसे अपना घर से बाहर आओगे. And when you come out from that home, मैं अभी तक गोवा विजिट नहीं किया होगा. I never went to Goa so far. सो हाँ, बट रियली मैं बोल रहा हूँ, बीच में घर लिटरली अच्छा लगेगा. But when you build a house on the beach, it will really look beautiful. और एक दूर एक बड़ा पत्थर जैसा पहाड़ जैसा हो, पहाड़ के ऊपर एक घर बना दो. But when you build your house on the mountain, सो आपको ऐसा लगेगा ज्यादा बेटर है कि लेस बीच वाला घर दिखने में ज्यादा सुंदर है. but you will think that the house on the beach it is looking very beautiful. ओके, लेकिन उस कहानी में यीशु मसीह बोलता है, But Christ says on that story, उसमें लिखा है कि जब बारिश आएगी और जब तूफान आएगा, when the rain comes, when the storm comes, राइट, जब आएगा, when the rain comes, उसमें ये नहीं लिखा है कि अगर आएगा. when the rain comes, that's what it says. नहीं, ऐसा नहीं लगा कि ना अगर आया तो, Yeah. Not if हाँ. or when. लेकिन बारिश आएगा. But the rain will come. तो हम जानते हो बीच में सुंदर घर हो वो खराब हो जाएगा. But we know that that beautiful home on the beach will be destroyed. और जो चट्टान पर है वो खड़ा रहेगा. But on the rock, the house was there, that will stand still. तो वहां पर लिखा है एक लाइन, But there is a line is written, जब आंधी आएगी और चट्टान से टकराएगी, when the storm comes and it will hit on the rock, और वो आंधी हमारे घर से टकराएगी, and when it hits on our तो home, रेत वाला घर गिर जाएगा, but the home which is on the sand, it will destroy. और जो चट्टान पर है वो स्थिर रहेगा. But the house that was on the rock, it will be stand still. तो ये आंधी हमारे साथ रियली टकराती है.
But this storm really, it really hits us, ओके, ये आंधी हमारे हृदय के साथ टकराएगी, and this storm hits on our heart, ये आंधी हमारे इमोशंस के साथ टकराएगी, and this storm hits on our emotions. राइट, ये आंधी हमारी डिसीजंस के ऊपर टकराएगी, These storms hit our whatever decision we make. राइट. आप सोचते हो मुझे गॉड के लिए कुछ डिसीजन लेना है, Whatever you think that I want to make a और decision, सडनली आंधी आएगी आपके डिसीजन को टकराने की कोशिश कर रहा है. and suddenly the storm comes and it hit on your decision. कभी कभी आंधी ऐसे आपके इमोशंस को टकराएगी, आप बहुत उदास हो जाओगे. Sometimes the storm comes and when you are very sad, that it will hit you. अगर कोई बोलेगा मैं यीशु मसीह को फॉलो करना चाहता हूँ, And so if somebody says that I want to follow Jesus मुझे Christ, मुझे उससे सेवा करना है, and I want to really serve him, ओके ठीक है, आपके फिर वो आंधी आपके कन्विक्शन को टकराएगी. and that storm will then hit my conviction. कुछ आंधी हमारे रिश्ते को टकराती है, Some storm hit our relationship. इसीलिए कई बार हमारे फैमिलीज में, कई बार भाई दोस्त में, या फिर कई बार मैरिज में प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाता है. That's why because of this hitting storm in my family, it will always hit on the relationship. किसी भी रिलेशन में वो स्टॉर्म बोलते ना, आंधी आके टकरा सकती है. And whatever relationship, the storm will come and hit in. ओके, वो आंधी हमारे विश्वास में भी टकराने की कोशिश करेगा. And the storm also hit our faith also. ओके, ओके, और जो इंसान ये सोचता है मुझे यीशु मसीह के लिए जीना है, And whoever thinks that he want to live for Christ और only, वो जो इच्छा पैदा हुआ है, and whatever that decision he has made, राइट, उस इच्छा पे भी आंधी आके टकरा सकती and है. on that will also the storm will hit him. सो इस कहानी में दो चीज तो पक्का है. So in this story, two things are really definite. ओके, सब लोग है, Everybody is here. आप, मैं बोर नहीं कर रहा. ओके, सो रियली सुनो, आंधी आएगी और आंधी जाएगी, And the storms will come and it will go. राइट. ये दो चीज पक्का होने वाला है. And these two things will definitely हम happen. सभी के लाइफ में आंधी आएगी. And all our life, the storm will definitely come. आंधी हमेशा के लिए कभी नहीं आया है. Forever, the storm will not come. किसी के लाइफ में हमेशा के लिए कोई आंधी नहीं आया है. For permanently, the storm will never come तो anybody's life. आंधी आएगा और आंधी जाएगा, And the storm will come and it will ये go. आंधी का काम है. And this is the work लेकिन of the एक चीज storm. होगा, But one thing will happen. आपके लाइफ से कुछ चीजें आंधी तो लेके चले जाएगी. And something will take away by the मैं storm. सोच रहा हूँ इलस्ट्रेशन कैसे समझाऊं. And क्या करूं? I'm just thinking how to explain मेरा by problem the है. illustration. ओके, अब ये मेरे चीजें हैं, And this is my things only. मुझे ये चीजें सारी पसंद है, And I like all these ये things. मेरे लाइफ का हिस्सा है, And all these things are part of my मैं life. इंजॉय करना चाहता हूँ, I want to really enjoy this. हर all जगह मैं things. टाइम देना चाहता हूँ अपने लाइफ का. I want to give all the time for अब this. जब आंधी आएगा But the storms comes. वो सबको लेके जाएगा, But it will take all, और everybody. इसमें से जो चीज को मैं पकड़ूंगा वही मेरे पास रहेगा. And whatever things I hold on, it will stay with me. मैं सारा चीज नहीं समझ सकता आंधी में, And I can't take control all over. the सारी चीज उड़ा के things. लेके जाएगा मेरे लाइफ से. And everything he will that the storms will take away. ऐसे रिश्ते भी जाएंगे जो जरूरत ना हो, And some things will take away things also which I ऐसे don't दोस्त have. भी जाएंगे जो मुझे प्रभु में बढ़ने में रुकावट के कारण बने हो. That friend will also go who always toss me मैं भी away नौकरी भी to जा go. सकती है इस लिस्ट में. Sometime my job will also go. बहुत से रिलेशन चले जाएंगे, Some relationship also मेरी go. कुछ आदतें भी चली जाएगी मुझसे छोड़कर. Some of my habit also will go. सिर्फ वही रहेगा जो मैंने पकड़ के रखा हुआ है. And so the things which I hold on, that will stay with तो me. जब हमारे जीवन में आंधी आए, So whatever storms comes in my इसमें से life, जो स्वर्गीय चीजें हैं उसे पकड़ के रखो. whatever heavenly things things are there, that I will hold on. बाकी चीजों को लेस आंधी को उड़ाने दो. Whatever the remaining things, storms will take away. लेस रिश्ते जाएंगे, वापस नए रिश्ते आएंगे. Relationship go, but the new relationship नौकरी come. जाएगा, दोबारा नौकरी भी आ सकता है. The job will go, but the new job will come. लाइक कई सारी चीजें जो मुझे, मेरी आदतें कई चली जाएगी, ठीक है. Some of the habits will go. It's okay. वो आंधी मेरे लाइफ को चेंज कर सकती है. And that storm will change me. सिर्फ सवाल यह है आप कौन सी चीजों को थामे रखना चाहते हो. The question is what you want to hold on. जो चीज आप पकड़ के रखोगे वो आपके पास रहेगा. Whatever hold on, that will stay with you. आई होप कि वो वही चीजें हो जो परमेश्वर की ओर से मिला है. And the things that is came from God, that will be there. और बाकी जो मैं भी ये सारी चीजें बाकी के संसार के हो सकते हैं. Whatever things that is from the world, और ये बुरा भी नहीं है, and this is not bad also, और ये आत्मिक भी नहीं है.
But this is not spiritual मैं भी कभी also. कभी गॉड चाहता है तो इससे बहुत इंजॉय कर रहा हूं इन चीजों के साथ, And sometimes I really enjoy these things. और इसके वजह से शायद मैं गॉड को थोड़ा कम टाइम दे रहा हूं। And because of this, I give less time to तो फिर God. परमेश्वर बोलता है "ले, इसके जीवन में एक आंधी आने जा", Because God says that the storm will come. और परमेश्वर देखेगा तुम कौन सी चीज को पकड़ के रखते हो। And God will see which things you hold on. तो हम वो चीजों को पकड़ के रखे जो स्वर्गीय है, But we hold on to those things which is heavenly. बाकी अगर चीजें चले जाएंगे परमेश्वर कई बार वापस दे सकता है। Whatever things there that storms take away, God will give us return. ओके, only. ऐसी आंधी आई थी अय्यूब के जीवन में These storms came in Job's life कि उसके जीवन से बहुत सारी चीजें चले गए थे। because many things are taken away from his life. ओके, अय्यूब के पहले अध्याय में 3 चीजें अय्यूब के बारे में बात करता है। In Job chapter 1, we see three things. ओके, पहले वर्ष में अय्यूब का पहले अध्याय के अय्यूब के कैरेक्टर के बारे में बात किया है, Verse 1, the character of Job has been talked. और अय्यूब के पहले अध्याय की दूसरी पंक्ति में अय्यूब के फैमिली के बारे में बात किया हुआ है, Verse 2, about the family, it has been talked. और अय्यूब के तीसरे अध्याय में अय्यूब की प्रॉपर्टी के बारे में बात किया है। In chapter 3, नहीं, verse 3 में। verse 3 about his property, Job's property has been और talked. अय्यूब का प्रॉब्लम यह था जब उसके लाइफ में रियली जैसे स्टॉर्म आ रहा था, But in Job's life, when the storms came, वो अपने बच्चों को पकड़ के नहीं रख पाया, he did not hold on to his children, वो उसके बस में नहीं था। and it was not in his control. जब किसी व्यक्ति ने जब उसे बताया होगा कि तेरे 10 बच्चे एक ही दिन में एक ही घर में एक ही जगह पे मर गए, हम समझ सकते हैं उसके हृदय में क्या चला होगा। And whoever told on that day, your all 10 children died in that same home, whatever. सीरियसली हम अपनी फैमिली का एक मेंबर को खोएंगे, हमें रियली हर्ट होगा। And we really get hurt when one member get hurt in our family. Right? एक फैमिली को अगर हम लूज करते हैं तो हमें हर्ट होता है। We lose one family member also, we hurt बट अगर them. आपको ऐसा खबर आया कि आपने पूरी फैमिली खो दिया है, But when you know the whole family has been destroyed, फिर आपका जो आंधी जो आपको टकराए वो बहुत भयंकर होगा। then the storm hits. It is सेकंड चीज too उसकी much प्रॉपर्टी भी heavy. उसने सब कुछ चले गए थे, And then the second things we see, all the property has been destroyed. जिसमें से वो कुछ चीज को भी और नहीं पकड़ पाया। And in that he could not hold on to small things also. आंधी के समय में उसके कंट्रोल में नहीं था, And when the storm came, nothing was in his control. और उस चीज को उसने जाने दिया। And he really let बट हमने it सुने go. जाने दिया मतलब लाइक उस आंधी में चले खो दिया उसने। And he really lost everything in that storm. ओके, लेकिन जो पहले कैरेक्टर को उसने पकड़ के रखा था, But the character that he had, he hold on to that. बाइबल में उसके बारे में जो पहला बोला है वो वही बाद में दोबारा रिपीट किया है। And in the Bible, whatever it said, again it is been मुझे told. पसंद है परमेश्वर जब शैतान के सामने अय्यूब के बारे में बात करता है। I really liked when God said, God really talked with Satan Okay, about Job. वो क्या पहला वर्ष में बोलता है क्या तूने मेरे दास अय्यूब को देखा है? And in verse 1, God says, have you literally नहीं, seen my... वर्ष 1 नहीं है, बट मुझे भी वो नहीं पता। ओके, हाँ, बट हाँ, क्या तूने मेरे दास अय्यूब को देखा है? Have you seen my servant Job? उसके जैसा खरा, And nobody's like him. राइट? उसके जैसा खरा, उसके जैसा विश्वास योग्य, और क्या है? उसके जैसा भय मानने वाला, राइट? कुछ यहाँ पे, ओके, वो थैंक यू, राइट? यहोवा ने शैतान से पूछा क्या तूने मेरे दास अय्यूब पर ध्यान दिया है, क्योंकि उसके तुल्य खरा, सीधा और मेरा भय मानने वाला, बुराई से दूर रहने वाला मनुष्य और कोई भी नहीं है। Verse 8, it says, have you considered my servant Job, that there is none like him on the earth, a blameless and upright man, one who fears God and shuns evil. ओके, उसके बाद इसके जीवन में ये आंधी आती है, And then after this, the storm comes. और in उसके बाद इस पंक्ति में सिर्फ अगली पंक्ति में सिर्फ एक ही लाइन ऐड किया हुआ है, Then only one thing was added in the अब next भी verse. अय्यूब वैसा ही है। क्या अय्यूब अभी भी अय्यूब उससे सब कुछ लिया, लेकिन अभी भी वो Does- खरा है, वो विश्वास योग्य है, उसके बारे में बात करता does है। Job fear God for nothing? In verse 9 it says. ओके, सो मेरा कहने का मतलब यही था What I want to say like this, कि अय्यूब ने अपने प्रॉपर्टी नहीं संभाल रख पाया, Ayub did not control his property also. उसने अपने फैमिली को भी नहीं संभाल पाया, He did not hold on to his बट family ये चीजें also. परमेश्वर ने उसे वापस दिया, But God has given everything back बट to वो him. उसके बारे में जो लिखा था वो उसने संभाला। And whatever things it has been said, he really preserved it. हम सभी के लाइफ में आंधी आएगा, Where in our life, everybody will face the storm. लाइक हर एक के लाइफ में आंधी आने वाला है, Everybody's life, storm will come. कोई आंधी से नहीं बच सकता। Nobody will escape from the storm. ओके, लेट्स
मैं और इलस्ट्रेशन बट ठीक है मेरे पास उतना टाइम नहीं है बट ठीक है ओके हम स्किप कर सकते हैं चलो मैं उस आंधी के बारे में एक दो चीज़ें खाली बताना चाहता हूँ I want to say one or two things about the storm. मुझे सेकंड किंग के चैप्टर 6वें अध्याय में भी वो चौथे अध्याय में वो स्टोरी है वो लेडी के बारे में बट उसके बारे में हम नहीं बात करेंगे अभी In Second Kings, there is also one more story क्रेग सर को about लगा the मैं storm, बोलने वाला हूँ सीरियसली लिखा अभी मैंने बोला वो नहीं बताने वाला है but I don't want to say. ओके बट उस आंधी के बारे में एक चीज़ बात कहूँगा But I want to say one thing about that storm. यीशु मसीह उस जहाज में था इसका मतलब ये नहीं कि आंधी नहीं आएगी Christ was there on that boat. It doesn't mean that storm will not come. अब आप ये मत सोचो मैं विश्वासी हूँ तो आंधी नहीं आएगी Now you don't think that I am a believer, then storm will not देखो come. आंधी अदन की बगीचे में आ सकता है तो कहीं भी आ सकता है If the storm can come in the Garden of Eden, then everywhere it will come. हमारे लाइफ में कहीं भी आ सकता है In our life, anywhere it will come. बट इतना है कि आप कौन सी चीज़ों को पकड़ के रखोगे उस समय में But it matters what things you will hold on. राइट सो आंधी कहीं भी आ सकती है So the storm will come anywhere. और ओके लेट्स एंड लास्ट में In the मैं- end, मैं बाकी सब स्किप करना चाहता हूँ ओके लास्ट में in the end, I want to say, बट इस बोट में in this boat, यीशु मसीह सो रहा था Christ was sleeping, और चेले डर रहे थे but the disciples were very लेकिन really जो feared. आंधी था But the storm was, वो शारीरिक मृत्यु के लिए था and it was going to be hit. It will take their life. तो इसलिए यीशु मसीह शायद इतना सीरियसली नहीं ले रहा चाहता था That's why Jesus Christ was not taking that storm very seriously. लेकिन गतसमनी के बगीचे में वो सीरियस आंधी आने वाली थी But in the Garden of Gethsemane, that वहाँ serious यीशु storm मसीह will नहीं come. सो रहा है In there, the Jesus Christ was not sleeping, लेकिन वहाँ पे चेले सो रहे हैं but the disciples were sleeping there. और यीशु मसीह ने उन्हें बोला जागते रहो और प्रार्थना करते रहो But Jesus Christ said, awake and keep on praying. लेकिन चेले कंट्रोल नहीं कर पा रहे But the disciples could not control their आई थिंक sleep. वो डिनर के बाद वो सुस्ती बहुत खतरनाक आंधी था After the heavy dinner, that storm was really. बट रियली शैतान नहीं चाहता था कि वो चेले भी यीशु मसीह के साथ प्रार्थना करें It's really because the Satan did not want the disciples to वो pray वो also. वो अनंत जीवन वाला आंधी आने वाली थी It was for the eternal life. ताकि that, अनंत जीवन हमेशा से लोगों को मिलने वाला था उसे रोक सके because but the eternal life that we will going to get, that storm want to really stop it. लेकिन यीशु मसीह वहाँ पर नहीं सोया But Jesus Christ never slept there. और उसने वहाँ पर रियली प्रेयर किया था Christ prayed there in the और garden, उसने पतरस से कहा and he spoke to Peter. शरीर कमजोर है आत्मा तैयार है And the body is weak, but the spirit is willing. और उसे कहा कि शैतान ने तुझे मुझसे मांग लिया है And the devil has asked you from me. ताकि तुझे गेहूं के समान फटके He will beat you like on the wheat, like a wheat. लेकिन तू डर मत But you don't worry. मैंने तुम्हारे लिए प्रार्थना की है But I have prayed for you. राइट यीशु मसीह बोल रहा है मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना करता हूँ Christ said, I already prayed for you. राइट सो हमारे जीवन के आंधी यीशु मसीह शांत कर सकता है Whatever storms that we have, Christ will really still that storm. आमीन Amen. आमीन Check. Shall we all stand? Check. Check. My Jesus, my Savior, Lord, there is none like you. All of my days, I want to praise the wonders of your mighty love. My comfort, my shelter, tower of refuge and strength. Let every
worship you. Oh, shout to the Lord, all the earth, let us sing. Power and majesty, praise to the King. Mountains bow down and the seas will roar at the sound of your name. I sing for joy at the works of your hands. Forever I love you, forever I stand. Nothing compares to the promise I have in you. My Jesus, my Savior. My Jesus, my Savior. Lord, there is none like you. All of my days, I want to praise the wonders of your mighty love. You're my comfort, my shelter. You're the tower of refuge and strength. Let every breath, all that I have, never cease to worship you. Shout to the Lord, all the earth, let us sing. Power and majesty, praise to the King. Mountains bow down and the seas will roar at the sound of your name. I sing for joy at the work of your hand. Forever I love you, forever I stand. Nothing compares to the promise I have. Nothing compares to the promise I have. Oh, nothing compares to the promise I have in you. That was good, isn't it? Rajan, like God will visit us, you know. कि राजेश सर से हमने सुना कि परमेश्वर हमसे मुलाकात करते हैं. Mary Magdalene, मेरी मैगदलीन को disciples, resurrection, God's resurrection, परमेश्वर का पुनरुत्थान के बाद and also the storm. और जो तूफान के बारे में हमने सुना. Matthew chapter 7, verse 24 to 27 speaks about building your life. कि मत्ती का 7वां अध्याय में 24 से 27 वचन में जो बांध काम है जो आपने जीवन का. The wise man was building on the rock. और जो बुद्धिमान व्यक्ति जो है वो चट्टान के ऊपर बांधते हैं. The rock is Jesus, 1 Corinthians chapter 10, verse 4. और वो जो चट्टान है वो पहले कोरिन्थियों की किताब के अनुसार वो यीशु मसीह है. The foolish man was building on the sand, that's details of life. और जो वहाँ पर जो व्यक्ति जो बेवकूफ़ व्यक्ति जो है वो मट्टी के रेत के ऊपर जो है घर बांध रहा था. And all three, it says the water was from the bottom side was the wind and the rain was falling. All three sides were hitting that rock. The house, it in the house. हम देखते हैं कि जो है उस घर के ऊपर जो है बारिश ऊपर से आ रही है, आजू बाजू से पानी आ रहे हैं घर के ऊपर. But it wasn't falling because it was
This was built on Jesus Christ. और जो वो नहीं गिर रहा था क्योंकि लिए यीशु मसीह के ऊपर वो बांधे थे, वो चट्टान के ऊपर। Thankfully, we have Hebrews chapter 6 verse 18. Says we have the hope which is the anchor for our soul in this world. हिब्रू के 6:18 में बोलते हैं हमारे पास ऐसा एंकर है जो वाकई मसीह है, उसके पर हमारा You विश्वास know है। what the anchor is like? Langar. लंगर जिसके ऊपर हमारा विश्वास है। In high seas, when the ship faces a heavy storm, जो समुंदर में जो है बड़ी-बड़ी नाव जब उस तूफान से जाते हैं, they put anchor down in the sea, तब जो है लंगर को डालते हैं, and the anchor stabilizes the ship. तो लंगर जो है उस It says जहाज को बराबर Jesus रखती है। has gone beyond the veil, right? The forerunner for us has gone beyond the veil, right in the presence of God. So He's our anchor in this world. We have a sure anchor, like, and nothing can take us away if we have the anchor तो of Jesus. यीशु मसीह जो है हमसे कई आगे गए हैं और जो है सब कुछ गुजर कर Right वो in the- हमारा लंगर है Right in the presence of और वो परमेश्वर के उपस्थिति में गए हमारे लिए। storms can come. और जो है तूफान तो आएगी, But what is our life built upon? और हमारे जीवन हम किसके ऊपर बांधे हैं? It's the word of God. It's doctrines. और जो है वो परमेश्वर का वचन के Our ऊपर woody बांधे hand stubble. या फिर घास फूस के ऊपर। So if Jesus is our life, it's gonna. और जो है यीशु मसीह के ऊपर आप बांधे। But we enjoy our Christianity. isn't it? लेकिन हम ईसाई जीवन को आके पसंद करते हैं And working for God is so special. और जो है परमेश्वर की सेवा करना बहुत ही अद्भुत है And nothing can stop us और कोई भी चीज़ हमें रोक नहीं सकती है in this world. इस दुनिया में। Jesus is there with us. और जो है परमेश्वर यीशु मसीह हमारे साथ है। Pray. आइए God, प्रार्थना we करते हैं। thank you परमेश्वर हम धन्यवाद देते हैं that you're walking with us. कि everywhere. आप हमारे साथ चलते हैं Pray for this entire week. और जो ये पूरे हफ्ते के लिए हम प्रार्थना करते हैं Both the trips. और दोनों मिशन ट्रिप के लिए Give us a good time. और हमें अच्छा वक्त In दीजिए Jaipur, जयपुर में Assam, भी और असम and Arunachal. और अरुणाचल प्रदेश। God, we want to edify the missionaries there. और जो हम वहाँ के मिशनरी लोग को ऊंचा उठाते हैं प्रभु। We pray for Pastor Subhash, सुभाष के लिए प्रार्थना his करते church there. हैं, वहाँ के कलीसिया के लिए। Give us a good time. वहाँ पर अच्छा समय दीजिए हमें। Thank you, God. परमेश्वर धन्यवाद देते In हैं fellowship in the name. और आगे का सभा को भी In Jesus' name. यीशु मसीह के नाम से Amen. प्रार्थना करते हैं। Amen. आमीन।